नमस्कार दोस्तों, दर्शकों आप देख रहे हैं आजकल भारत। बीती रात दीपावली के दिन रात में अज्ञात कारणों से यहां अंशु स्टील फर्नीचर नाम की एक प्रतिष्ठान में भयंकर आग लग गई। आग लगने से लगभग 20 लाख रुपए के सामान के जलने की सूचना मिल रही है और इस आग लगने के बाद यहां इस दुकानदार के जो प्रोपराइटर थे प्रहलाद जी, उन्होंने लगातार अग्निशमन विभाग से संपर्क साधा। बावजूद इसके अग्निशमन विभाग 2 घंटा के विलंब से पहुंचा। तब तक यहां स्थानीय लोगों ने आग पर काबू पा लिया। हालांकि आग पर काबू पाते पाते इनका सारा जो फर्नीचर का सामान था जलकर स्वाहा हो गया था और इस स्वाहा होने के बाद लगभग 20 लाख के घाटे में है प्रहलाद जी। हम लोग से जुड़ गए हैं। यहाँ नौतन की जो स्थानीय जनता है काफी आक्रोशित है अग्निशमन विभाग के इस उदासीन रवैये से। चूंकि दीपावली के दिन तमाम तरह के सुरक्षा इंतजाम यहाँ किए गए थे। यहाँ दमकल की गाड़ी थी, तमाम तरह के दिशा निर्देश जिला पदाधिकारी और पुलिस पदाधिकारियों द्वारा दिया गया था। बावजूद इसके लगातार फोन करने के बाद यहाँ अग्निशमन विभाग की गाड़ी न पहुंचना कहीं न कहीं प्रशासनिक व्यवस्था पर सवालिया निशान खड़ा करता है। हम लोग से जुड़ गए इस प्रतिष्ठान के संचालक, इनसे हम लोग जानेंगे कि आग की कारण क्या है, आग का कारण। स्वागत है प्रहलाद जी। कैसे आग लगी आपके दुकान में? शॉर्ट सर्किट से। कितने का नुकसान हुआ होगा? लगभग 10 लाख। आग लगने की सूचना आपको कैसे मिली? यहाँ के द्वारा 10 मिनट पहले हमको सूचना मिली मोबाइल के द्वारा। हम आए, दुकान खोले, तब तक वहाँ थाने पे सूचना दिया गया, हाईकोर्ट को दिया गया। उसके बाद तुरंत जो है कि उन्हें न पहुँचने के कारण मेरे संपत्ति पर नुकसान हुआ। आप लोग आपने कैसे आग बुझा? कैसे? ग्रामीणों के द्वारा, जो स्थानीय लोग थे उन्होंने पानी उनी बाल्टी उल्टी सहारे आग बुझाई। क्या मांग करेंगे जिला प्रशासन से? ये जो उदासीनता है इसके लिए जिम्मेदार दोषी कौन है? जो व्यवस्था के लिए रखा गया है जो वस्तु, वो वस्तु को उपयोग होना चाहिए ना समय पे। मान लीजिए कि यहाँ से 100 कदम दूरी पे थाने है, वहाँ पे 5 पीरियड खड़ा है और यहाँ 1.5 घंटा के विलम्ब से पहुँचे, तो उसको रहने से क्या फायदा? क्या मांग करेंगे आप? मांग क्या होगी आपकी जिला प्रशासन? जांच किया जाए, उचित कार्रवाई किया जाए, मुआवजा आपको मिले। मुखिया जी बताइए, आपके भाई की दुकान है, क्या कहेंगे? आपके द्वारा फोन भी किया गया था थाने पर और अग्निशमन विभाग की गाड़ी जो थी वो 1.5 घंटा 2 घंटा से लग गई। क्या कहेंगे? मुझे सूचना मिला, मैं दौड़ करके थाना पर 2 बार गया। जहाँ गाड़ी लगा था वहाँ भी दोनों लड़के गए, दौड़ कर। सैकड़ों लोग बोले कि जल्दी चलिए आग लगा है। उसके बावजूद भी समय से गाड़ी नहीं आया। स्थानीय लोगों को मैं और यहाँ के क्षेत्रीय जनता को भी धन्यवाद देता हूँ। उनके चलते आग इतने ही में सीमित रह गया, नहीं तो आग फैलने का खतरा था, बहुत भयंकर था। कई मकान जल जाता। उसके बाद अभी तक किसी तरह का प्रशासनिक अधिकारी कर्मचारी कोई भी व्यक्ति नहीं आया। दूर दूर के लोग आ गए हैं लेकिन यहाँ के लोग नहीं आए। थाना से भी लोग नहीं आए, अंचल से भी लोग नहीं आए। दिवाली को लेकर के जिला प्रशासन द्वारा आग को लेकर के विशेष सतर्कता बरतने की व्यवस्था की, आदेश था, निर्देश था। क्या मांग होगी जिला पदाधिकारी और जो आला अधिकारी हैं आपके सीवान जिले? देखिए, मुझे ना थाना से दुश्मनी है ना किसी प्रशासन से दुश्मनी है। मुझे यही है कि जब सरकार व्यवस्था की है तो उसको व्यवस्था रखना चाहिए ना। कहने का मतलब अगर वो समय से आ जाते हैं तो हमारा आग बुझ जाता, तो नुकसान नहीं होता। नुकसान मात्र 10 से 20 हज़ार का होता। ये सारे लोग गवाह हैं, पूरे नौतन के क्षेत्र के जनता गवाह हैं। सुरवानिया यहाँ से गोपालगंज जिला के लोग, भोजटा के लोग आए थे जो गोपालगंज जिला में पड़ता है। उस रात में आ गए लेकिन प्रशासन के लोग कहीं नहीं आए। उन लोग का गाड़ी आया 1.5 घंटा के बाद, तो लोगों के द्वारा कहा गया कि आप अपना गाड़ी लेकर चले जाइए। परिचय दे दी। कृष्णा प्रसाद, पूर्व मुखिया, नौतन पंचायत। आप बताइए उजा जी, क्या कहेंगे? आग लगी है, सरकार है सूबे में, दावा किया जा रहा है कि लगातार अग्निशमन की घटनाओं के लिए तमाम दिवाली के दिन व्यवस्था थी। कल की व्यवस्था से आप कितने संतुष्ट हैं? नहीं संतुष्ट हैं, इसलिए कि अगर इसी तरह की घटना अगर हो रहेगी, अगर मान लीजिए चारों ओर इसी तरह की घटना है तो इससे क्या फायदा होगा? इसीलिए ना सुरक्षा के लिए सरकार व्यवस्था की है कि अग्नि संबंध की गाड़ी जो है सुरक्षा के लिए व्यवस्था की है। अगर मान ली कि उतने देर में अगर वो लोग आ गए होते तो उनकी जो क्षति बता रहे थे मुखिया जी की, जो मुखिया जी कह रहे थे कि हमारी इतनी क्षति हुई, कम हुआ होता। 20 लाख की क्षति हुई है। हाँ, कम हुआ होता। तो आप सामने देख ही रहे हैं कि ये तमाम लोग खड़े हैं और सामने देख रहे हैं, सामान क्षति जो हुआ है आपके सामने दिखाई पड़ रहा है, ये कोई अलग नहीं है। मकान जो हुआ है फट गया है, देख ही रहे हैं। तो इससे मैंने बहुत हम लोग दुखित हैं और इसे आगे हम नहीं कहेंगे। क्या मांग करेंगे जिला प्रशासन से? मांग करेंगे अगर इस तरह की व्यवस्था रहेगी तो यहाँ की काम नहीं चलेगी, उतनी व्यवस्था चाहिए। क्या कहिएगा? आग लगा था रात में, आप शायद गोपालगंज के रहने वाले हैं। हाँ। तो कैसे आपको जानकारी हुई आग की? जानकारी फोन द्वारा हुआ। हाँ। सूचना मिलने पे 5 से 10 मिनट के अंदर हम लोग आ गए और 100 मीटर के दूरी पे अग्निशमन का गाड़ी खड़ा था, वो यहाँ पे नहीं पहुँच पाया 2 घंटे तक। मतलब इस नुकसान की जिम्मेदारी किसकी बनती है आपके हिसाब से? प्रशासन की जिम्मेदारी है। तो बगल में है, दूर दराज होता तो अलग बात है, लेकिन बगल में थाना है,
बगल में अग्निशमन का गाड़ी खड़ा है, लेकिन आया क्यों नहीं 2 घंटे तक। चलिए नाम बता। राम कुमार सिंह। आप लोग देख रहे हैं ये नौतन के व्यापारी लोग हैं और काफी आक्रोशित है। आक्रोश इस बात को लेकर के है कि थाने के बगल में अग्निशमन विभाग की गाड़ी थी और उस दमकल के आने के मात्र 5 मिनट के अंदर इस आग पर काबू पाया जा सकता था, लेकिन उस गाड़ी के नहीं पहुंचने से, उसके विलंब होने से यहाँ पर इस व्यापारी का लगभग 20 लाख रुपए मूल्य का फर्नीचर जल करके राख हो गया और व्यापारी काफी आहत है, काफी दुखी है और इनको आज मुआवजे की दरकार है और निश्चित तौर पर आजकल भारत भी मांग करेगा कि इनको उचित मुआवजा दे सरकार। कैमरा पर्सन इमरान साथ मैं अशोक कुमार पांडे, आजकल भारत सीवान। मीटर